गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम आपको बताएंगे ब्रीथ की परिधि कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ब्रीथ की परिधि निकालें यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक ब्रीथ बनाएंगे सबसे पहले, और वृत्त के बीच में जो बिंदु होता है हम उसे केंद्र कहते हैं, और केंद्र से लेके परिधि तक यहां तक का जो दूरी होता है हम उसे त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कैसे हम परिधि को निकाल पाएंगे। तो वृत्त की परिधि का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7 इंटू 22/7। और त्रिज्या कितना हो गया, रेडियस माना, रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 और 7 ये कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 22 गुना 2 यानी 44 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वृत्त की परिधि निकालें यदि व्यास 28 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वृत्त की बातें हो रही है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे वृत्त, और वृत्त के बीच में जो बीच वाला बिंदु होता है हम उसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, यहां से केंद्र से लेके परिधि तक का जो दूरी होता है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। लेकिन जब आप एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन आपका एक रेखा खींचेगा यहां से, और वो केंद्र से होकर निकलेगा यहां तक, ये हमारा व्यास हो गया। अब ये व्यास जो दे रखा है, व्यास कितना है 28, व्यास कितना 28 है। अब देखिए इस व्यास में दो त्रिज्या है, एक यहां पर जो आपका केंद्र है, केंद्र से लेके यहां तक ये आपका रेडियस है, त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, यानी दो त्रिज्या मिलाकर व्यास बनता है। ओके, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, व्यास इज इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, 2 गुना त्रिज्या। तो व्यास कितना बताया है आपको, 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या आपको निकालना है, 2 इधर गुना में है, आप इसको इस साइड लाएंगे ये भाग हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू त्रिज्या। ठीक है गाइस, तो त्रिज्या कितना निकलेगा, त्रिज्या आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ये निकल चुका है। अब हमें निकालना है वृत्त का परिधि। अब वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं ये तो पता है आपको। परिधि निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर का मतलब त्रिज्या होता है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। चलिए इसको गुना करते हैं, 2 गुना 22 44 गुना 2 88 सेंटीमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा परिधि। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, और इस वृत्त में एग्जैक्ट बीच में यहां पर जो बिंदु होता है उस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, और इस केंद्र से यहां तक परिधि तक का जो रेखा होता है हम उसे त्रिज्या कहते हैं, और इस वृत्त का त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, अब आपको निकालना है जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वृत्त
वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या, यानी त्रिज्या का स्क्वायर लेना है, तो रेडियस हो गया 7 इंटू 7, 7 गुना 7। अब ये 7 7 आपका कट जाएगा, ठीक है, 7 7 कट जाएगा। अब एक चीज देखो यहां पे, ये जो 7 इंटू 7 हमने लिया, ये 7 क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या 7 नहीं है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 और ये 7 गया, ठीक है। तो अब देखिए 22 गुना 7, इसको गुना कीजिए, 154 होगा। फिर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल।